बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। ये स्कॉलरशिप है ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम का। इसमें आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। तो आज हम स्कॉलरशिप की तफसीलात के बारे में भी बात करेंगे और फिर मुकम्मल अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम TIGP स्कॉलरशिप के मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो मंथली ये 40,000 न्यू ताइवान डॉलर पे करते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, एकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी में या अलहदा से दी जाएगी और इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मुयस्सर होगी। तो ये सब स्कॉलरशिप के बारे में था। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट में आपके पास टोफेल होना चाहिए, आईएलटीएस, जीईपीटी या TOEIC। फिर GRE है, GRE जनरल टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट ऑप्शनल। GRE ऑप्शनल है, जिन स्टूडेंट के पास ये होगा तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर कोर्स वर्क कंप्लीटेड पोस्ट हाई स्कूल। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स और मास्टर की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद है 3 लेटर्स ऑफ रेफरेंस। तो 3 रेफरेंस लेटर होने चाहिए या रिकमेंडेशन लेटर, यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है वहाँ से प्रोफेसर से आपने बनाने हैं। फिर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपना स्टडी प्लान या फ्यूचर प्लान के बारे में और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, जिसमें सबसे पहले टॉफिल है और इंटरनेट बेस्ड टॉफिल होना चाहिए 70 to 80 मार्क्स का। नेक्स्ट है आइट्स एकेडमिक होना चाहिए और इसमें मिनिमम बैंड 5.5 ज़रूरी है। फिर GEPT टेस्ट है हाई इंटरमीडिएट लेवल और TOEIC में मिनिमम स्कोर 785 ज़रूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से। नेक्स्ट है कि TIGP प्रोग्राम के अंडर आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज TIGP स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर आप लाइफ साइंसेज में मंदरजा झैल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, फिर केमिकल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोफिज़िक्स प्रोग्राम, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी प्रोग्राम, मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर साइंस प्रोग्राम, मॉलिक्यूलर मेडिसिन प्रोग्राम और फिर लास्ट में है इंटरडिसिप्लिनरी न्यूरोसाइंस प्रोग्राम। तो इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट ख़ास तौर पर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हैं डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिज़िकल साइंसेस। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक प्रोग्राम। उसके बाद है अर्थ सिस्टम साइंस प्रोग्राम, मॉलिक्यूलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, सस्टेनेबल केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और लास्ट में सोशल नेटवर्क्स एंड ह्यूमन सेंटर्ड कंप्यूटिंग प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम्स में आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम की लास्ट डेट 1 फरवरी 2025 से, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन पहले ही सबमिट कर दें। तो ये थी स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब हम स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे TIGP ऑनलाइन एप्लीकेशन। सर्चिंग के बाद सबसे पहला लिंक आपके पास आएगा जिसमें लिखा है ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस पे आप क्लिक कर लेंगे।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप TIGP की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएं और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दें। इसके बाद इस तरह से आपके पास लॉगिन स्क्रीन शो होगी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड पुट करके साइन इन कर देंगे। अदरवाइज़ आपने नीचे रजिस्टर पे क्लिक करके पहले अपना लॉगिन अकाउंट बनाना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो होगी, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, फिर एक पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें अपर और लोअर केस दोनों लेटर इस्तेमाल हों, और एक नंबर भी इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है। तो पासवर्ड लिखकर नीचे री एंटर पासवर्ड, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड ये सामने जो लिखा हुआ है यही आप लिख लेंगे और सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपके पास लिखा आएगा यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन अकाउंट, और नीचे लिखा हुआ है कि आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक सेंड कर दिया गया है जहाँ से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आप दोबारा TIGP स्कॉलरशिप के लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस और नीचे पासवर्ड लिखना है और इस तरह फिर साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास स्क्रीन शो होगी। तो नीचे है एग्री, यहाँ एग्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास प्रोग्राम एप्लीकेशन वाला पेज शो होगा। यहाँ प्रोग्राम लिखे हुए हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है और नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ आपने पहले वो डिग्री चूज़ करनी है जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो बैचलर को टिक कर लेंगे, या मास्टर के लिए मास्टर को टिक कर देंगे। मैंने यहाँ से मास्टर को चूज़ किया है तो नीचे आ गया है प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर, और इसमें इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम और जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम। तो ऊपर जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं इनमें से आप चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ चूज़ करता हूँ इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम। फिर यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ अर्थ सिस्टम साइंस, आप अपने लिहाज से चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे पार्टनर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपने प्रायोरिटी के लिहाज से 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं। मैं यहाँ पहली प्रायोरिटी पे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ और फिर दूसरी प्रायोरिटी पे नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ। तो आप भी प्रायोरिटी बेस पर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर नीचे पोटेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर या TIGP के पेज पर ही फैकल्टी देख लेंगे और अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट 3 प्रोफेसर्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। फिर चाइनीज़ नेम, ये सिर्फ ताइवान सिटीज़न के लिए है तो ये आप स्किप कर देंगे। फिर नीचे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद सिटीज़नशिप है तो यहाँ पर कंट्री का नाम पाकिस्तान कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ताइवानीज़ सिटीज़न के लिए हैं तो वो आपने स्किप कर देना है। फिर नीचे पासपोर्ट नंबर, तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। फिर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है जेंडर, तो मेल या फीमेल आपने चूज़ कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं तो आप मैरिड पे वरना सिंगल पे क्लिक कर लें। फिर टेलीफोन नंबर है तो फ़ोन टाइप आप पहले चूज़ करेंगे और उसके बाद कंट्री कोड जो +92 होता है या 092 लिखेंगे आप। उसके बाद एरिया कोड, या इसको छोड़ दें और आगे फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। ये परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ताइवानीज़ एप्लीकेंट्स के लिए, तो आपने इसको स्किप कर देना है और स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ पर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन,
तो सबसे पहले आपने नेम लिखना है, इमरजेंसी में आप जिसको कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में मालूमात यहाँ फिल करनी है। तो फैमिली में से हो सकता है या करीबी कोई भी, उसका नाम, रिलेशन टू द एप्लीकेंट, आपके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, वो आपने लिखना है। फिर नीचे टेलीफोन नंबर, कंट्री कोड सिलेक्ट करना है और आगे फिर फ़ोन नंबर लिखना है। परमानेंट एड्रेस और उसके बाद नीचे करंट एड्रेस और नीचे फिर इमरजेंसी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये ताइवानीज़ स्टूडेंट के लिए है, तो जो स्टूडेंट ताइवानीज़ हैं, ताइवान के हैं, वही ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। बाकी स्क्रॉल करके सबसे आखिर में चले जाएं। लास्ट में आप सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इस सेक्शन में आपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से लिखना है। यहाँ पर आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ऐड बैचलर्स डिग्री पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद लोकेशन है कि किस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ एंट्रेंस एंड कंप्लीशन, किस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी और किस डेट पे डिग्री एंड हुई है। फिर उसके बाद है मेजर, तो बैचलर डिग्री में आपका मेजर जो था, मैं यहाँ पर अर्थ साइंस लिख लेता हूँ। इसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग नंबर, तो नेशनली उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है वो आप सर्च कर लेंगे इंटरनेट से, वो रैंकिंग यहाँ पर लिखनी है। और आगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नंबर, तो ये QS वर्ल्ड के मुताबिक यानी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग बनती है वो आप नीचे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी का सर्च करके वो नंबर यहाँ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ आपने अपना बैचलर का CGPA लिखना है 3.34, जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ आपने पहले अपना CGPA लिखना है और फिर स्लैश टोटल CGPA यानी आउट ऑफ कितने में से, ये दोनों आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है। अगर डिग्री अभी मौजूद नहीं है तो वो भी यहाँ पर आप टिक कर लेंगे करंटली अनअवेलेबल पे, या अगर मौजूद है तो आपने PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर नीचे सिलेबस ऑफ द कोर कोर्सेज, तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन, अपने BS प्रोग्राम की मुकम्मल आउटलाइन जो होती है वो अपलोड करेंगे 2 MB से कम। फिर आखिर में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है। मोस्टली लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होती है, तो वो यहाँ आप इंग्लिश लिख लेंगे और सेव आपने प्रेस कर देना है। इसी प्रोसेस के थ्रू बैचलर की डिग्री ऐड करने के बाद आप मास्टर्स की डिग्री ऐड करेंगे और उससे मुताबिक तमाम मालूमात यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। नीचे यहाँ पर 2-1 लाइनों में एक्नॉलेजमेंट है, तो आप इसको मार्क करके सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसकी, ये स्क्रॉल करके आप नीचे चले जाएं। लास्ट में रिपोर्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर मुख्तलिफ इंग्लिश टेस्ट हैं, इनमें से आपने जो टेस्ट दिया होगा उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर आइट्स फिल करता हूँ, आइट्स एकेडमिक। सबसे पहले यहाँ पर मैं आइट्स का PDF अपलोड करूँगा, 2 MB से कम साइज़ होना चाहिए। उसके बाद डेट टेकन या एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर जिस डेट को टेस्ट हुआ था या जिस डेट को टेस्ट एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर चूज़ करनी है। और नीचे टोटल स्कोर है, अगर टेस्ट हो गया है तो जो आपके बैंड होंगे वो आपने लिखने हैं और लास्ट में फिर आप सेव कर लेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पर आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस PDF फाइल में अपलोड करनी है। सामने सिलेक्ट कर लेंगे फ़ाइल और फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद GRE है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन, ये अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो ये अपलोड कर देंगे PDF फॉर्मेट में, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है।
नीचे अर्थ सिस्टम साइंस जिस सब्जेक्ट में मैंने अप्लाई किया है आपका अपने सब्जेक्ट के लिहाज से आ जाएगा, तो आपने नीचे यहाँ पर CV अपलोड करनी है। मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए CV के और A4 पेपर फॉर्मेट में हो, तो CV भी आपने यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज है एकेडमिक अचीवमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास पब्लिकेशन है, ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करेंगे अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो। सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम लिखना है अपनी पब्लिकेशन के, आर्टिकल के, फिर उसकी डेट सिलेक्ट करनी है और नीचे एक्सेप्टेड बाय किस जर्नल में एक्सेप्ट हुआ है, कहाँ पर पब्लिश हुआ है वो, और नीचे आप अपना आर्टिकल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आखिर में फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपने रिसर्च थीसिस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जिन स्टूडेंट ने MS किया होगा, मास्टर किया होगा, उनका थीसिस हुआ होगा और थीसिस में जो भी इंफॉर्मेशन है, थीसिस का टॉपिक होगा, डेट जिस डेट को आपका थीसिस सबमिट हुआ है, एडवाइज़र सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे आप, और नीचे इंस्टीट्यूशन जिस यूनिवर्सिटी से आपने MS या मास्टर्स किया है, और लास्ट में आपने अपना डॉक्यूमेंट थीसिस अपलोड करना है 2 MB की फ़ाइल में, और फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे है अवार्ड, पेटेंट, अदर एविडेंस। तो आपसे रेलिवेंट इनमें से कुछ चीज़ें हैं तो वो आप ऐड कर लेंगे, वरना आप सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पेज है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड वर्क एक्सपीरियंस, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। सबसे पहले एम्प्लॉयर है तो आपने अपने ऐड का नाम लिखना है इदारे के, उसके बाद इंस्टीट्यूट, कंपनी नेम, कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर पोजीशन किस ओहदे पे आपने काम किया है, फिर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया है। नीचे है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क कंटेंट, तो यहाँ पर जो आपने आपके काम की नौयत थी वो आप यहाँ पर कुछ लाइनों में एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लें। वर्क एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट पेज है रिकमेंडेशन लेटर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, वरना आप स्क्रॉल करके आखिर में चले जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेशन लेटर 0/3। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपने 3 रिकमेंडीज़ की इंफॉर्मेशन लिखनी है। प्रोफेसर के, आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपके प्रोफेसर थे उनकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसा कि फर्स्ट रेफरी है तो पहले फ़र्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम, फिर कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, आपने अपने प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर कोई वेबसाइट है तो वो लिख लेंगे, लिंक्डइन वगैरह। उसके बाद टेलीफोन नंबर, कंट्री कोड और फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद है टाइटल, तो यहाँ पर आप टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्टर या मास्टर या जो भी अपने टीचर के रेलिवेंट। फिर पोजीशन जिस ओहदे पे वो काम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। रिलेशन टू यू, यहाँ पर आप सुपरवाइज़र, प्रोफेसर कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर आप सेव कर देंगे। इसी तरह बारी बारी आपने 3 प्रोफेसर की रिकमेंडेशन ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आप सेव कर लेंगे ये इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। लास्ट पेज है सर्वे। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ आइडेंटिफाई द सोर्स थ्रू विच यू फर्स्ट नो अबाउट TIGP। तो यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं, इनमें से आपने चूज़ करने हैं अपने रेलिवेंट के किस तरह आपको TIGP प्रोग्राम के बारे में पता चला है, इंटरनेट से, फ्रेंड्स से, TIGP ऑफिशियल वेबसाइट से, या जो भी सोशल मीडिया जिस लिहाज से भी आपको पता चला है वो अपने रेलिवेंट आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। लास्ट में आप सेव पे क्लिक कर देंगे। इस एप्लीकेशन में अभी मैंने बहुत सारा डाटा ऐड नहीं किया हुआ, आप जब इसको मुकम्मल फिल कर लेंगे और यहाँ हर पेज के साथ इंफॉर्मेशन इज़ कंप्लीट का ग्रीन टिक हो जाएगा तो फिर यहाँ लास्ट में प्रीव्यू पे आप क्लिक कर सकेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप पहले अपनी एप्लीकेशन एक दफ़ा देख लेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ऐड हुई है, और इसके साथ ही आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन होगा सबमिशन का।
तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह TIGP में सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।